सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 41 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के अंतिम श्लोकों पर आ चुके हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 41। इससे पहले हम जो कल पिछले सेशन में 40वां श्लोक किया था, उसमें भगवान जी ने कहा था, उससे पहले भगवान जी ने कहा था कि जो श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान है, तत्पर है, संयत इंद्रिय है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बिना देरी के शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर उन्होंने बताया इस बात को पुष्ट करने के लिए 40वें श्लोक में कि जिसमें जो अज्ञ है, जिसमें विवेक नहीं है, अश्रद्धावान है और संशयात्मा है, उसका विनाश तय है, उसका पतन निश्चित है। और जो इनमें भी जो संशयात्मा है, उसको ना इस लोक में ना परलोक में सुख नहीं मिलता। ऐसे संशयुक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है ना परलोक है और ना ही सुख है। तो भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति कितनी इम्पोर्टेंट है, और उस ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? कर्म योग। जब मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेता है, उसका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, फिर वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के फिर कर्म से बांधते हैं। तो जो चौथे अध्याय में भगवान जी ने जो भी शिक्षाएं दी, उनको लगभग उनका सार संक्षेप में इस श्लोक में दे दिया है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आशुबेन सिंह के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग कर्म योग में भक्ति से संन्यस्त, जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से, संचिन्न काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता।
जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधते। तो जो इस अध्याय में भगवान जी ने जीवन जीने की कला बताई कि अपने जीवन को, और स्पेशली ये गृहस्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं और अक्सर ये माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास्त होना आवश्यक है, परंतु भगवान जी ने यहाँ पर, आप किसी भी आश्रम में रहो, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर जो चौथे अध्याय में बताया है उसके अनुसार अपने जीवन के को जीते हो, तो फिर आप चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, आपके लिए जीवन मुक्ति का उपाय यहीं से निकले। तो इस श्लोक में भगवान जी ने सब कुछ समअप करते हुए बता रहे हैं कि जीवन मुक्त होने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। योग संयस्त कर्माणु, योग में स्थित होकर कर्मों का संन्यास करना, पहला तो योग। ज्ञान संचिन संशयम, और ज्ञान के द्वारा संशय का नाश करना या संशय से रहित होना। फिर कहा आत्मवंतम, अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होना। तो जो व्यक्ति इन 3 प्रकार की प्रैक्टिसेस कर लेता है, इसमें ये तीनों का अभ्यास कर लेता है, फिर ना कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, तो ना कर्माणि निबध्नन्ति, तो उसको कर्म नहीं बांधते। धनंजय फिर अर्जुन को ही कहा है। और यहाँ पर हम, वैसे तो धनंजय का अर्थ है जिसने धन को जीत लिया है, परंतु यहाँ पर क्योंकि स्वयं के स्वरूप की ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हम धनंजय का मतलब ले सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसने भगवान से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो हम बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला, योग द्वारा कर्मों का संन्यास। सबसे पहली बात, कर्मों का संन्यास क्या है? कर्मों के संन्यास को कभी भी कर्मों का त्याग ना समझें, क्योंकि भगवान जी इस बात के बहुत अगेंस्ट हैं, और वो बार बार जब भी ये कर्मों से परे जाने की बात आती है, वो हमेशा एक बात से वार्न करते हैं कि कर्म संन्यास का मतलब, कर्मों से परे जाने का मतलब कर्मों का त्याग नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। तो अभी तक जो हमने जाना है उसमें कर्मों के संन्यास का क्या, हम क्या से कह सकते हैं? योग द्वारा कर्मों का संन्यास। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा था भगवान जी ने, स्मत्म योग उच्यते, कि दुख सुख हानि लाभ जय विजय इन सब में सम रहो। जब इन सब में
सम रहते हुए तुम कर्म करते हो तो उसे योग कहा जाता है। तो स्मत्त बुद्धि में स्थित होकर जो व्यक्ति अपने कर्म सभी ईश्वर को समर्पण कर देता है, उस कर्म योगी के लिए कर्म समर्पण ही कर्म त्याग है। तो ऐसा व्यक्ति अपने सभी कर्मों को संन्यस्त कर देता का अर्थ है कि वो अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर। फिर दूसरे ही अध्याय के 50वें श्लोक में कहा था योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मों की कुशलता ही योग है। तो जो भी हम अपने स्वधर्म के अनुरूप कर्तव्य कर्म करते हैं, जब उस कर्तव्य कर्म को हम पूर्ण निष्ठा से करते हैं, अपना 100% देते हुए करते हैं, उस कर्म को बिना दुखी हुए, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, उस कर्म को प्रसन्नता पाने के लिए नहीं, प्रसन्नता में स्थित होकर करते हैं, आनंद में भरकर करते हैं, वो कर्मों की कुशलता है। और कर्मों की कुशलता ही भगवान कह रहे हैं योग है। फिर कहा था कि 61वें श्लोक में भक्त परायण, भगवत परायण होना, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। उसके बाद इस अध्याय में आया योग यज्ञ की बात। यज्ञ को हम इस श्लोक में, इस अध्याय में पढ़ते हैं कि यज्ञ का अर्थ कर्म ही है, और हमें जो कर्म करने हैं वो यज्ञ के स्वरूप में करने हैं। तो जो व्यक्ति योग यज्ञ करता है, यानी अपने कर्म को चित्त वृत्तियों के निरोध के द्वारा करता है, यह योग यज्ञ है। तो संबुद्धि, कर्म में कौशलता, चित्त वृत्तियों का निरोध और ब्रह्म स्वरूप के साथ एकत्व, इसका अर्थ योग है। और जब व्यक्ति ऐसे योग में स्थित हो जाता है, उसके ऐसे योग में निष्ठा हो जाती है, फिर उसके कर्मों का संन्यास हो। तो ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, किसी भी प्रकार जो कर्मों को करता हुआ भी नहीं करता, कर्मों से कृतत्व और भोक्तृत्व के भाव से परे हो जाता है, यानी कर्मों का संन्यास कर देता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कर्म संन्यास करता है योग के द्वारा, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, उसके सब कर्म संन्यास्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर वह जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, वो जो भी कर्म करता है वो केवल लोक संग्रह या लोक कल्याण के लिए। तो जैसे कहा जाता है सर्वभूत हिते रता, सभी दुनिया के सभी लोग वे कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कर्म
उसे बांधते हैं। और इसी अध्याय में हमने पढ़ा था कि कर्म संन्यास उस वक्त होता है जब व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। तो जब कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित कर देता है तो कर्मों का संन्यास हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कर्म संन्यास का मतलब, क्योंकि ये भ्रांति बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है हर गीता पाठक के मन में कि कर्म संन्यास का मतलब कर्मों का त्याग। तो कर्म संन्यास का मतलब कर्मों का त्याग कतई नहीं, क्योंकि कर्म का त्याग गीता में बिल्कुल मान्य नहीं, बिल्कुल नहीं मानती गीता। भगवान जी ने बार बार इस बात से सचेत किया है। कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में फल की आसक्ति का त्याग, ममता का त्याग, कामना का त्याग, इन भावों के साथ जो कर्म किया जाता है वही कर्म का संन्यास है। जो व्यक्ति नियत कर्म नहीं छोड़ता, जो भी उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं स्वधर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार, जो भी उसको नियत कर्म बताए गए हैं, जो उनका आनंद में भरकर निष्पादन करता है, तो उसके कर्म के बंधन छूट जाते हैं। और ऐसा कर्म ही कर्म संन्यास हो जाता है। फिर दूसरी बात आई ज्ञान संचिन संशयम। अब यहाँ पर जो पहले बात आई थी संशय आत्मा की, ये उससे डिफरेंट है। संशय आत्मा के लिए तो भगवान जी ने कहा था कि उसका नाश हो जाता है, उसे ना इस लोक में ना परलोक में ना सुखी उसे मिलता है। तो संशय आत्मा की तो साहब उन्होंने बात कही थी। यहाँ पर जो बात हो रही है कि ज्ञान संचिन्न संशयम, कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य के संशय खत्म हो जाते हैं। ये एक जिज्ञासु की बात हो रही है कि जब एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, उसके मन में बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, और जब तक उन जिज्ञासाओं का निवारण नहीं होता तब तक मन में संशय बने रहते हैं कि पता नहीं मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो तरह तरह के संशय मन में आते हैं। तो इन जिज्ञासाओं का निर्वाण बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे मनुष्य जब श्रवण मनन के द्वारा जो भी ज्ञान की बात पढ़ता है, सुनता है, सत्संग करता है, उसके जानकारी में जो भी बातें आती हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके संशय कम होते जाते हैं। जिसे जो शास्त्रों में बताया गया है, जो सत्संग में बताया गया है, जो किसी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बताया गया है, उससे उसकी शंकाओं का निवारण होता है। तो ये संशय जो है ये संशयात्मा से डिफरेंट है। तो यहाँ बात हो रही है कि जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो उसके जैसे जैसे उसे ज्ञान होता चला जाता है उसके संशयों का निवारण होता चला जाता है, उसके मन में कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे ये
ज्ञान किसी को नहीं है तब तक कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्मों का कर्ता कौन है, कर्मों का भोक्ता कौन है, कैसे करने से कर्म अकर्म हो जाएंगे, इन बातों का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मन में संशय बने रहते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य का श्रवण मनन के द्वारा ज्ञान बढ़ता है तो उसके संशयों का निवारण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। तो जाने बिन न होई प्रतीति, प्रतीति यहाँ मतलब विश्वास की बात है कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक विश्वास जमता नहीं। बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक प्रीति नहीं है। प्रीति मतलब आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसके प्रति आपको संशय बना रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त करके संशयों का छेदन हो जाता है, और जब तक संशय बने रहते हैं तब तक मनुष्य के मन में अशांति रहती है, बंधन रहते हैं। फिर तीसरी बात यहाँ पर आई है आत्मवान। अगर शाब्दिक अर्थ देखें यहाँ पर तो आत्मवान का यूं तो सभी आत्मवान है क्योंकि सबके पास आत्मा है, लेकिन वास्तव में आत्मवान वह है जो आत्मा को जानता है, जिसे आत्मा की जानकारी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में मान लीजिए सोना दबा हुआ, लेकिन अगर हमें पता नहीं है तो हम धनवान होते हुए भी निर्धन हैं। तो सोने का क्या फायदा जो दबा हुआ है और हमें पता नहीं। तो अगर हमारे पास आत्मा है लेकिन हमें अपने आत्मा का या अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम आत्मयुक्त तो हो सकते हैं पर आत्मवान नहीं हो सकते। आत्मयुक्त मतलब हमारे अंदर आत्मा तो है। तो यहाँ जो आत्मवान की बात हो रही है उस व्यक्ति की बात हो रही है जो सिद्ध पुरुष है, स्थिर प्रज्ञ है, जो हर अवस्था में निर्द्वंद, द्वंद से परे, सत्य में स्थित और सभी दुख सुख के झमेलों से मुक्त रहता है। जिसका अपने इंद्रियों पर, आपको पिछले श्लोकों में ध्यान होगा, और अंतःकरण पर अधिकार है, उसे भी आत्मवान कह सकते। तो जो आत्मवान है वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म छोड़ने से कोई मुक्त नहीं होता। तो जो ज्ञान योगी है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। देह देहात्म भाव उसका नहीं है। शरीर मन बुद्धि इसके साथ उसका तादात्म्य नहीं रहता। अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, केवल दृष्टा मानता। ऐसा व्यक्ति हमेशा सजगता से अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रमाद में नहीं रहता, तत्पर रहता है। भगवान जी ने बात पहले श्लोकों में की थी। जो भी करता है 100% देकर करता है।
विदुर जी ने कहा कि आत्मवान होने के अभिलाषी को 6 दोष छोड़ देने चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और आज के काम को कल पर छोड़ने की आदत। ये 6 दोष त्याग देने चाहिए। तो जब आत्म प्रकाश होता है, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, फिर उसका अपना स्वयं का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है और फिर अज्ञान, अविद्या, माया, इन सब का आवरण हट जाता है। वासना, चंचलता, व्याकुलता, दुख सुख के वेग, कोई भी द्वंद्व, कोई भी कुविचार, किसी भी प्रकार का विकार, ये मनुष्य को विचलित नहीं कर पाते। तो जिसने आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह कर्तापन, कर्म के भोग से मुक्त होकर अपना काम करता है। तो भगवान जी जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, उसे बताते हुए कहते हैं कि यह मन के सभी संदेहों को दूर करता है, क्योंकि सभी संदेह दूर हो गए हैं, इसलिए वह व्यक्ति आत्मवान कर रहता है। जैसे हम घटाकाश की बात करते हैं कि जब एक घट का आकाश है, उसे ये लगता है कि बस मेरा इतना ही। जब वो घट के टूटने पर महाकाश के साथ मिलता है, फिर उसे अपने वास्तविक स्वरूप का पता लगता है। तो यह जो श्लोक है, भगवान जी ने जितने भी जीवन जीने के रहस्य बताए हैं इस अध्याय के अंदर, उन सबको संक्षेप में बता दिया है। हमारा जो अहम भाव है, उसके कारण ही जो हमारी गतिविधियां हैं, जो भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो सारे अहंकार के फलस्वरूप जो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। और जब कोई व्यक्ति योग के माध्यम से कर्मों के फल के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर देता है और पूर्ण वैराग्य में काम करता है, तो फिर उसके कर्मों से बांधते हैं। फिर उसको यह एहसास होता है कि वो जो उसका अहंकार है, वह कुछ और नहीं बल्कि उसका स्वयं का आत्मा है। तो ये ज्ञान होते ही उसके कर्म बंधन का कर्म काम नहीं करते। तो जब कोई समर्पित हो जाता है, अपना भगवान को सारा कर्म समर्पित कर देता है, हर समय ईश्वर उसके मन में रहता है, तो फिर उसका जो कर्म है वो कर्म नहीं रहता बल्कि अकर्म हो जाता है।
और ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, उसके प्रकाश का प्रभाव औरों पर भी पड़ता है। बाइबल में जीसस ने कहा है कि इफ यू हैव ए लाइट यू डोंट हाइड इट अंडर ए बुशेल बास्केट, यू लेट इट शाइन। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे व्यक्ति के कारण दूसरे भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ना केवल अपने ही कर्म को ज्ञान अग्नि में भस्म करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और उनके माध्यम से हम सबको कर्म योग में आरूढ़ होकर कर्म करने के लिए, कर्म फल की आसक्ति और कामना को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने और कर्मों को भगवान को अर्पण करने का उपदेश दे रहे हैं। और अर्जुन को फिर कहते हैं कि युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। इस श्लोक में बस लास्ट एक और बात कहना चाहूंगा कि हम वेदांत की कई बार हमने बात की है कि वेदांत में ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये जो 3 शब्दों का यहाँ पर यूज हो रहा है, योग संन्यस्त कर्माणम, तो ये श्रवण है, ज्ञान का श्रवण। क्योंकि योग संन्यस्त कर्माणम का मतलब है कर्मयोगी। कर्मयोगी जो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होने लगा। फिर ज्ञान संचिन संशयम, श्रवण मनन, मनन चिंतन, यानी जो भी हमने सुना समझा है उसके ऊपर चिंतन करना, कहीं कोई कमी है जो हमने सुना है, कहीं समझने में हमारी कमी रह गई, उन संदेहों को दूर करना। निधिध्यासन, टू बी इन दैट स्टेट, वो हो गया आत्मन। तो इस श्लोक के थ्रू हम वेदांत की शिक्षा को भी समझ सकते हैं कि यह जो भगवान जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे, आज का समय है आज के श्लोक को लेकर, तो जरूर चर्चा कर सकते हैं। सर अभी आपने कहा ना कि हमारी गतिविधियां अहंकार से प्रेरित होती हैं, तो वो एक बार वो पॉइंट एक बार प्लीज फिर से बताओ। हाँ जी, एक्चुअली अहंकार को आप देहात्म भाव समझ लो, फिर आपकी क्लियर हो जाएगी बात। हाँ जी सर, ठीक है। मैं बोलते हुए मुझे लग रहा था ये बात, मैं कहा मतलब यहाँ अहंकार का मतलब वो प्राइड से नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर। अहंकार का मतलब जब हम अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है सर। क्लियर के दोबारा बताऊं फिर? हाँ जी, नहीं सर, ठीक है। मतलब हमारी गतिविधियां, मतलब हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे देहात्म भाव से जब प्रेरित होके होती हैं, तो उनमें फिर हमारा स्वार्थ आ जाता है। एग्जैक्टली। स्वार्थ होने की वजह से फिर उसमें
वो फल ओरिएंटेड हो जाती हैं। फल ओरिएंटेड होंगी तो फिर वो हमें फिर बंधनों में बांधेंगी। बिल्कुल, पाप पुण्य होंगे फिर आगे और तरह की चेन बनती चली जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक। संगीता जी या गीतांजलि जी अगर कहना चाहें श्लोक के बारे में। गीतांजलि जी का तो शायद लेफ्ट हो गया, अंजू जी है। जी हूँ। आशु जी, एक तो आप बहुत दिनों के बाद आए हो, बाद में बात करेंगे। ये श्लोक में जो और पूरी गीता में सर मेरे को तो ये समझ में आया कि हमें बस कर्म करना है, फल की आसक्ति से या फल की कोई भी इच्छा किए बिना। गीता पूरी यही तो हमें समझा रही है ना सर। कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, वो तो करना ही है। और वैसे भी दुनिया की प्रोग्रेस के लिए भी अदरवाइज भी कर्म करना तो जरूरी है। तो बस उसकी आसक्ति से, उसके फल की आशा से रहित होकर के काम करना है, और पूरे फोकस से भी करना है, पूरी लगन से भी करना है। बिल्कुल ठीक बात। यही गांठ बांधने वाली बात है ना हमको तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये इतनी बात, ये कहाँ एक हो रहा है, आप अपना बंद करना। और दूसरी बात ये है जो मुझे समझ आई सर, कि हमें ये जानना है कि हर चीज में भगवान है। मुझ में भी, आप में भी, हर एक चीज में, हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग में परमात्मा है। और हमारे अंदर भी परमात्मा है। जो आत्मा है हमारी, वो परमात्मा का छोटा सा एक अंश है। और गॉड इज विद इन मी। बिल्कुल अब विद मी वाला तो कंसेप्ट नहीं लाना, पहले दिमाग में था गॉड इज विद मी। नाउ गॉड इज विद इन मी, ये बात हुई ना। जो मतलब मैं अपने दिमाग में धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें बिठाती जा रही हूँ। मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, आपसे इसकी एंडोर्समेंट चाहिए। लास्ट लाइन में मैं थोड़ी करेक्ट कर दूं हाँ जी। कि गॉड गॉड इज विद इन मी नहीं, गॉड इज अच्छा, एवरीथिंग। गॉड इज, एवरीथिंग वो तो वो तो है ही। गॉड हर एक चीज में भगवान है, वो है। वो जैसे जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। तो हर चीज में भगवान नहीं है, हर चीज ही भगवान है। भगवान है, यस, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। करने वाला भगवान, करवाने वाला भगवान, भोगने वाला भगवान। और बिल्कुल इच्छा जगह, हाँ ठीक। बट सर ठीक है। बाकी जो आप बातें कह रहे हो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। भगवान जी, ये जो गीता में इतनी तरीके से बताई जाती है ना बातें, ये इसलिए कि हमारे मन में ये बातें घर करते हैं। मतलब भगवान जी बार बार कोई ना कोई अलग तरीके से हर बार, या यूं कहें कि अर्जुन हर बार अलग तरीके से पूछता है। तो उसका मतलब यही है कि भगवान जी अर्जुन के माध्यम से वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज्ञान का, वो हमारे अंदर घर कर जाए, इस बात पर वो एम्फेसाइज बार बार देते हैं। आज सुबह शशि मैम 13वां अध्याय करा रही हैं। हम्म, उसके 16वें श्लोक में भी यही बात समझ में आई कि भगवान ने ही डिफरेंट शेप्स लिए हैं। उन्होंने ये बात जो लाइन मैं बोल रही हूँ, वो मैंने वो इंटरप्रेट की। उसमें तो जो भी मतलब था, मेरे ये समझ में आई कि जो हम भगवान, मैं भगवान राम को मानती हूँ, आप भगवान शिव को मानते हो, किसी और भगवान को, वो गुरु नानक को, कुछ नहीं है। कोई भी ले लो, शक्ति तो वही है ना। बिल्कुल रूप अलग अलग है, शक्ति तो वही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये नाम, उसमें भी यही था कि नाम अलग अलग है कि वो विभाग अलग अलग है। कुछ ऐसी चीज थी उसमें कि विभाग अलग अलग है, लेकिन चीज तो वही है।
बिल्कुल सही बात। तो हाँ, ये मतलब धीरे धीरे चीजें घर कर रही हैं, जो मैं कह रही थी ना कि अंदर घर नहीं करती। मैं सुनती तो हूँ, करेंगे, अच्छा भी लगता है, घर नहीं करती। सब कर, तो सब करें। हाँ, घर करती हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे होए रे मना। हाँ जी, ठीक है। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे? आप म्यूट है। जी हरिओम सबको। हाँ मैं मतलब कहना यही चाह रही थी। मैं ना पिछले दिनों विनोबा भावे जी का पढ़ रही थी, तो उन्होंने गीता जी के कर्मयोग पे बहुत ही मतलब बहुत सरल भाषा में हम जैसे लोगों के लिए मतलब बहुत ही सुंदर लिखा। तो उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी, बहुत बहुत सारी बातें अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जो मतलब कर्म योगी है उसका जो निष्काम कर्म है उसका जो मतलब उसमें कहते हैं बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। उन्होंने इसको इस तरह से बताया, कहते कि क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति, जैसे सर ने भी अभी बताया, कि समाज और अपना दोनों का वो कल्याण करता है जिस समाज में वो रहता है ना। क्योंकि जो कर्मयोगी मतलब जो स्वधर्म आचरण करने वाला, ये बार बार भगवान भी कहते हैं कि स्वधर्म का पालन, जो जो हमारा धर्म है, जिस जिस परिस्थिति में, जिस जिस परिवेश में हम आए हैं, पैदा हुए हैं, जो हमें मिली हैं, तो उसमें रहते हुए स्वधर्म का पालन जो मतलब व्यक्ति करता है, कहते हैं उसकी जो शरीर की यात्रा तो चलती रहती है, लेकिन क्योंकि वो अपने काम में रत है, उन्होंने उद्योगरत शब्द का प्रयोग किया विनोबा भावे ने, कि वो अपने काम में वो मतलब उद्योगरत है, इसके कारण उसका शरीर निरोगी भी रहता है और स्वच्छ भी रहता है। उन्होंने मतलब इसको ना बहुत व्यवहारिकता से जोड़ा। और फिर इसलिए वो उसके कर्म की बदौलत जिस समाज में वो रह रहा है उसका योगक्षेम अपने आप चलता रहता है। जैसे किसान है, एक अच्छा जो किसान है, मतलब वो ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए खेती नहीं करता, वो मतलब इस चक्कर में फिर वो अफीम और तंबाकू नहीं बोएगा। जो मतलब अच्छा किसान है, जो मानता है कि मेरा जो कर्म है वो अपना, मेरा जो कर्म का संबंध जो है वो समाज के मंगल से है। तो एक तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि ऐसा जो कर्मयोगी व्यक्ति है उसका मतलब वो अपना तो कल्याण करता ही है, जिस समाज में वो विचरता है उसका भी कल्याण करता है। और एक जो बात उनकी जो बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि कर्मणा शुद्धि, ऐसा बोला गया है कि कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो ये बात ना उन्होंने, ये बात सुनी बहुत बारी है, समझ मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ जाती है। व्यवहारिक स्तर पर उन्होंने समझाते हुए ये बताया कि महाभारत में एक तुलाधार वैश्य की कथा आती है। उन्होंने ये इसको बोला था कि तो जाजली नामक ब्राह्मण के पास जाता है, तुलाधार के पास जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। मतलब एक ब्राह्मण जो है वो तुलाधार के पास जा रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो तुलाधार जो है जो तराजू वाला, जो तुलाधार जिनको समझ में नहीं आ रहा अपने ग्रुप, उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, तो वो उससे कहते हैं कि भैया इस तराजू की डंडी को सदा सीधे रखना पड़ता है। तो इस बाह्य कर्म को करते हुए जो तुलाधार का जो मन है वो भी सीधा सरल हो गया था। दुकान में छोटा बच्चा आए या कोई बड़ी उम्र का आए, उसकी जो डंडी है तुला की वो सबके लिए एक सी रहती है, ना ऊंची ना नीची। तो उसका जो उद्योग है, उसका जो स्वधर्म है, उसका जो प्रोफेशन है, अगर वो उसको पूरी ईमानदारी से और गुरु के समझाए रास्ते पे चलते हुए उसे उस तरीके से करता है, बाह्य कर्म को भी, तो उसके मन पर उसका परिणाम पड़ा। ये बात मुझे, कर्म से चित्त शुद्धि होती है, ये इससे मतलब सरल सादा और इफेक्टिव एग्जाम्पल मुझे मतलब नहीं लगा कोई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं। तो उन्होंने बोला कि तो इसी तरह से जो कर्म योगी का जो कर्म है वो भी जप है एक तरह का, तो उससे उसकी चित्त शुद्धि होती है। जैसे उन्होंने ये फिर एग्जाम्पल दिया इसका तुलाधार का, तो ऐसे ही उन्होंने मतलब ये बात मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। तो कर्मयोगी को लेकर ये बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। और एक उन्होंने ये भी बोला कि जो कर्मयोगी, तो मेरे गुरु जी इसका एग्जाम्पल है साक्षात, कि वो स्वयं तृप्त तो होता है तो भी वो कर्म किए बिना नहीं रहता।
जो कर्म योगी है वो स्वयं तृप्त हो गया, उसने उस आनंद के स्रोत का पता चला लिया, तो उसका जो काम रुकता नहीं है। तो तुकाराम ने भी इस तरह ये बात बोली है कि भजन से मुझे भगवान मिल गया है, तो क्या मैं भजन करना छोड़ दूं अब? ठीक बात है। कहते भजन तो अब मेरा सहज धर्म हो गया है। तो मेरे गुरुजी भी 92 की एज में, वो सुबह जब यंग थे तो भी 4 बजे आते थे और 2:30 बजे वो उठ के नहा लेते थे। अभी उनकी अवस्था ऐसी नहीं है, पर वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना जा चुका है कि वो सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं। आज भी घड़ी देखेंगे, बोलेंगे नहाना है मेरे को और नीचे मेडिटेशन में जाना है, सब लोग वेट कर रहे होंगे, जबकि उनको जरूरत नहीं है उसकी अब। तो समाज में भी जो मतलब वो है, वो समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मतलब वो ये कह लीजिए कि वो कर्म की सीढ़ी चढ़ते हुए शिखर पे तो पहुंच गए हैं, पर वो सीढ़ी नहीं छोड़ते फिर भी, क्योंकि वो सीढ़ी, इस सीढ़ी से चढ़ के चलकर हम शिखर पे पहुंचेंगे, ये एग्जाम्पल वो देते रहते हैं हम जैसे। तो ये तो मतलब मुझे 2-3 बातें बहुत सही लगी थी। तो इसलिए मेरे गुरुजी तो साधना का पल्ला उन्होंने अभी भी पूरी सतर्कता से पकड़ा हुआ है, शिखर पे पहुंच जाने के बाद भी। तो ये कर्मयोगी, सही कर्मयोगी जो होगा वो, मतलब वो पारंगतता हासिल कर लेने के बाद, वो संतोष या आनंद प्राप्त करने के बाद छोड़ेगा नहीं उस कर्म को। ये मैंने विनोबा भावे जी का भी पढ़ा 2 दिन पहले, और मेरे गुरुजी का भी एग्जाम्पल है, तो ये मुझे आप सबसे शेयर करना था। थैंक यू। थैंक यू। वैसे तो जैसे 3rd चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, भगवान जी बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म नहीं रह जाता कर्म, तो वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये कहा था ना कि कर्म किए बगैर कोई नहीं रहता, पर जो ऐसा व्यक्ति तो है सर, वो कर्म कर्म करे ना करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुकाराम और जी ने ये तो बोला ना कि भजन से मुझे भगवान मिल गया। अगर हाँ भजन हाँ, कर्म था, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो मैं क्या इसलिए भगवान भजन करना छोड़ दूं? उसका धर्म बन जाता है, मतलब वो बिल्कुल। उसका स्वभाव बन जाता है, फिर वो कर्म नहीं रह जाता। पर ऐसे व्यक्ति क्या हैं कि वो एक लाइट हाउस हो जाता है ना, कि वो कुछ करें ना करें वो प्रकाश तो फैलाते रहते हैं, और उस प्रकाश में औरों का भी मार्गदर्शन होता जी सर, बिल्कुल। है। तो इसलिए कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं कोई सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है, तो वो किसी के संपर्क में है या नहीं, पूरे विश्व का कल्याण उसके होने से ही हो। सिद्ध पुरुषों के यही जो खासियत है, विशेषता है, कि उनका पृथ्वी पर होना ही पूरी मानवता के लिए, पूरे कॉस्मोस के लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो सर संत जो है, कोई दर्जी का, कोई कुम्हार का, कोई जुलाहे का, कोई माली का, कोई आटा पीसने वाले का, कोई नाई का, और कोई मरे हुए ढोर की खाल खींचने वाला, वो भी अपने अपने स्वधर्म को करते हुए मुक्त हुए हैं सर। हमारा तो है। भरा पड़ा इतिहास हमारे तो। बिल्कुल। इससे ये क्लियर होती है बात कि जो भगवान जी गीता में कह रही हैं कि वो कितना तथ्यपरक है ना, कि जो खाल खींचने वाला भी बंधन मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्म का पालन करता है। हाँ, ये है कि उसकी मनस्थिति क्या है वो बात है, वो वो डिपेंड करता है, उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो किन भावों के साथ अपना कर्म करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, हमारे लिए एक लेसन भी है ये, कि हम जो भी करें उन भावों में भर कर करें, तो नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होंगे।
कोई और कुछ कहना चाहे? गीतांजलि जी। प्रणाम एवरीवन। मैं तो ये जो डिस्कशन होती है संगीता जी और राणा जी में ना, मैं तो इसी में ही खो जाती हूँ। आई मीन आई रियली लाइक लर्निंग ऑल दिस, क्योंकि जो चीजें हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, आप लोगों के एक्सपीरियंस से हम तक पहुंच रही हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गोपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? हरदीप। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। बात का सुनने में आनंद आ रहा है, बस मैं प्रेम मंदिर में पहुंच गया, मुझे लीव करना पड़ेगा, वो सत्संग हो रहा है। वो बजाते हुए आपका सुना बहुत अच्छा लगा। संगीता जी का भी सबका बहुत चर्चा बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बस अब तो मैं चलिए पहुंच गया हूं। चलो प्रेम मंदिर में ठीक। सत्संग है, मैं बस अभी लीव कर रहा हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री समापन पूरा करेंगे। आशु मैडम, हाँ जी। 40वां श्लोक एक बार पढ़ देंगे कि कल मैं यहाँ नहीं थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई प्रोनाउंसिएशन। शायद सुनीता जी ने पढ़ा था। सुनीता जी एक बार पढ़ देंगे 40वां? सुनीता दीदी। पहला हाँ वर्ड पढ़ है दूंगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़ देती हूँ। हाँ जी। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। हो गया? थैंक यू मैडम। हाँ जी, थैंक यू मैडम। कोई नहीं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन आप उसे उसी तरह से सुचारू रूप से चलाते रहे सब लोग मिलकर, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत। चलो अपना काम कर ले, अपनी चलिए। ड्यूटी।